हेलो गुड इवनिंग, वेलकम टू डेली करंट अफेयर एमसीक्यू। आज हमारा डेट है 20 अगस्त 2023 यानी 20 अगस्त 2023 संडे। तो बिना किसी समय गवाए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। तो आपका पहला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट उद्गम पोर्टल। हाल ही में उद्गम पोर्टल बहुत इंपॉर्टेंट था न्यूज़ में। तो पहला स्टेटमेंट कहता है इट हैज़ बिन डेवलप्ड बाय आरबीआई फॉर द यूज बाय पब्लिक टू सर्च देयर अनक्लेम्ड डिपॉजिट अक्रॉस मल्टीपल बैंक एट वन प्लेस। ठीक, यानी कह रहा है आपके मल्टीपल बैंक में जो एक ही प्लेस पे उसकी बात कर रहा है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है अनक्लेम्ड डिपॉजिट रिफर टू फंड हेल्ड इन अ सेविंग और अ करेंट अकाउंट दैट हैव रिमेन इनएक्टिव फॉर ड्यूरेशन ऑफ 5 ईयर। 5 साल तक अगर इनएक्टिव है तो उसकी बात कर रहा है। इसमें से आपको करेक्ट चुनना है। आपका पहला ऑप्शन है ओनली वन, दूसरा ओनली टू, तीसरा बोथ 1 and 2, चौथा नाइदर 1 नाइदर 2। उम्मीद करते हैं आप लोग पेन पेपर लेके बैठे होंगे। तो प्लीज़ 10 सेकेंड का टाइम है, टिक कर लीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी ओनली वन। केवल एक सही है। क्या एक सही है, कैसे सही है देखते हैं। तो आपका देखिए सॉल्यूशन कहता है कि इट हैज़ बिन डेवलप्ड बाय आरबीआई फॉर द यूज बाय द मेंबर ऑफ अ पब्लिक टू फैसिलिटेट and make it easier for them to search their unclaimed deposit across the multiple bank at one place। ठीक है, क्या कह रहा है across the multiple bank at one place, और unclaim की बात कर रहा है, unclaimed deposit। तो ये तो पहले ही चला गया, स्टेटमेंट 2 आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। अनक्लेम डिपॉजिट की बात कर रहा है तो। और आगे क्या कहता है, आगे ये कहता है कि आरबीआई रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, इन दोनों ने मिल के इसको कोलैबोरेट करके बनाया है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी अलाइड सर्विसेज यानी IFTAS। और एक और है आपका जो पार्टिसिपेटिंग बैंक है, जिन्होंने मिलकर आपको इस पोर्टल को डेवलप किया है। और ये जो पोर्टल है वो क्या करता है कि अनक्लेम आइदर क्लेम डिपॉजिट अमाउंट टू मेक द डिपॉजिट अमाउंट ऑपरेटिव एट देयर रिस्पेक्टिव बैंक। और आगे कहता है कि अनक्लेम डिपॉजिट का मतलब होता है कि रिफर टू द बैंक हेल्ड इन सेविंग और अ करेंट अकाउंट दैट हैव रिमेन इनएक्टिव ड्यूरेशन ऑफ ए 10 ईयर। यानी आपका जो ये स्टेटमेंट था, कहाँ गया आपका जो स्टेटमेंट था, वो यहीं से गलत हो गया, क्योंकि यहाँ 10 ईयर की बात कर रहा है। अनक्लेम तो सही था लेकिन 10 ईयर चाहिए, ना कि 5 ईयर। तो आपका ये गलत हो जाएगा और आपका ये वाला पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो देखो दूसरा क्वेश्चन कहता है हमारा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ई-कोर्ट प्रोजेक्ट की बात कर रहा है। ठीक है, हाल ही में ये न्यूज़ में था। पहला स्टेटमेंट कहता है द ई-कोर्ट is based on hybrid model that allow both physical and virtual court to coexist। दूसरा स्टेटमेंट द प्रोजेक्ट एम फॉर यूनिवर्सल कंप्यूटराइजेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट इन द कंट्री। इसमें से आपको सही स्टेटमेंट चुनना है। तो पहला ऑप्शन ओनली ए, दूसरा ऑप्शन ओनली 2, तीसरा 1 and 2 दोनों, चौथा नाइदर 1 नाइदर 2। 10 सेकंड का टाइम है, प्लीज़ ऑप्शन चुन लीजिए। अब इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2 दोनों सही है। दोनों सही कैसे है सर? तो देखिए दोनों सही कैसे बताता है। देखिए दोनों सही कहता, एक सेकेंड, दोनों सही कहता है द ई-कोर्ट प्रोजेक्ट इज इंटीग्रेटेड मिशन मोड प्रोजेक्ट अंडर इम्प्लीमेंटेशन सिंस 2007 फॉर ICT डेवलपमेंट फॉर इंडियन जुडिशियरी एज अ पार्ट ऑफ ए नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। ठीक है, अभी कहता है इट इज़ बेस्ड ऑन द नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन द इंडियन जुडिशरी। आपके इंडियन जुडिशरी के लिए बात करता है, इसलिए आपका पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, दूसरा स्टेटमेंट के बारे में द ई-कोर्ट प्रोजेक्ट वाज conceptualized on the basis of a national policy and action plan for the implementation or information of a communication technology in the Indian judiciary in 2005 to provide efficient and time-bound citizen-centric service delivery as detailed in e-court project
इलेक्ट्रिक एंड चार्टर, ठीक है। टू डेवलप एंड इंस्टॉल इम्प्लीमेंट डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इन द कोर्ट। तो देखिए दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा हमारा। दोनों स्टेटमेंट सही कैसे कर रहा है, देखिए आपको कोएग्जिस्ट की बात कर रहा है कि दोनों कोएग्जिस्ट होगा, हाइब्रिड मॉडल है, ठीक है। दूसरा कहता है आपका यूनिवर्सल कंप्यूटराइजेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट इन द कंट्री। यूनिवर्सल कह रहा है आपका यूनिवर्सल कंप्यूटराइजेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट में भी जो आपका देश में है उसमें पे ये लागू होना चाहिए, उसकी बात कर रहा है। और आप लोग देखते होंगे पहले तो डिजिटल कोर्ट हो गया जब से कोविड आया, आप लोग देख रहे होंगे बहुत सारे वीडियो आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, आइए तो कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, INS विंध्यागिरी, ये आपका हाल ही में न्यूज़ में था, बताइए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इसके लिए सही है। तो पहला स्टेटमेंट आपका कहता है इट इज़ एडवांस थिल्थ फ्राइज्ड नेम आफ्टर द माउंटेन रेंज इन केरला। दूसरा कहता है दिस शिप वाज बिल्ट अंडर द प्रोजेक्ट 17A, ठीक है। ऑप्शन आपका है ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2, नेदर 1 नेदर 2। दोनों देखिए आपका 10 सेकंड का सेकंड है, ये बहुत है अभी आजकल न्यूज़ में 2-3 दिन से है, तो प्लीज़ टिक करिए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी ओनली 2 सही है आपका। आइए सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन में क्या कौन सी बात की जा रही है। एक सेकंड, ये काम क्यों नहीं कर रहा। हाँ, तो हमारा आंसर ये था ओनली बी। आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसका देखिए सॉल्यूशन कहता है इट इज़ नेम्ड आफ्टर द माउंटेन रेंज इन कर्नाटका, नॉट इन केरला। आपका ऑप्शन में केरला था लेकिन यहाँ कह रहा है क्या, इट इज़ नेम्ड आफ्टर द माउंटेन रेंज इन कर्नाटका। ये कर्नाटका में है, विंध्यागिरी याद रखिएगा, जो कि 6th शिप प्रोजेक्ट है 17A के द्वारा बनाया गया। ये तो सही है हमारा। इट वॉज बिल्ड बाय द गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर। ओवर 75% ऑफ द ऑर्डर ऑफ द प्रोजेक्ट 17A हैज़ बीन प्लेस्ड ऑन इंडिजिनियस फार्म इंक्लूडिंग मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज इन द लाइन विथ आत्मनिर्भर भारत। उसके बाद करें P-17A शिप आर गाइडेड मिसाइल फ्रेजाइल, ईच 149 मीटर लॉन्ग, प्रत्येक क्या है 100 मतलब लगा लीजिए 150 मीटर लंबा है, with a displacement of approximately 6,670 ton and a speed of 28 knots. Hence statement 1 is incorrect, statement 2 is correct, ठीक है। यानी आपका ये केरल का नहीं कर्नाटक का पार्ट है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन बन जाएगा इस वीडियो का, ठीक है। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन आर करेक्ट। पहला स्टेटमेंट कहता है द गवर्नमेंट हैड टू लॉन्च द प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ऑन द 25 जून 2020। इट एम टू प्रोवाइड द पक्का हाउस टू ऑल द एलिजिबल बेनिफिशियरी बाई 2022। आपका ऑप्शन है ओनली 1, ओनली 2, नाइदर 1, सॉरी बोथ 1 and 2, नाइदर 1, नॉन ऑफ द अबव, ठीक है। 10 सेकंड का टाइम है, प्लीज टिक कीजिए। सही आंसर आपका हो जाएगा बी, ओनली 2। आइए कैसे होगा आपका ऑप्शन में सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन आपका कहता है द प्रधानमंत्री आवास योजना, द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द प्रधानमंत्री आवास योजना ऑन 25 जून 2015। प्रधान 2015 में ही लॉन्च हुआ था, आपको याद होना चाहिए। जो मोदी जी आए थे उसके बाद अगले साल ही मोदी जी ने लॉन्च किया था प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना, अर्बन और रूरल दोनों, ठीक है। टू प्रोवाइड द पक्का हाउस एलिजिबल फॉर ऑल बेनिफिशियरी बाई 2022, यानी स्टेटमेंट 2 आपका सही है। 2022 तक एम हमने रखा था, ठीक है। अब प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन जो है इज़ वन ऑफ द 2 स्कीम इन्वेस्ड अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। इट इज़ फोकस्ड ऑन अर्बन एरिया वाइल द अदर वन फोकस ऑन द प्रधानमंत्री ग्रामीण रूरल योजना, ठीक है। यानी देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ना दो टाइप स्कीम बनते थे, ठीक है। आपका एक बनता था आपका क्या, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, जो कि आपका शहरी में बात करता था अर्बन, ठीक है। एक प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल, जो आपका ग्रामीण क्षेत्रों में बात करता था, ठीक है। तो ये दो लॉन्च किया गया था 2015 में। उसका एम था 2022 तक पक्का हाउस दे देना है सारे बेनिफिशियरी को जो एलिजिबल है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा 2 ओनली, ठीक है। तो ये रहा आज का सेशन, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट में अपना स्कोर बताते जाइएगा। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते लिखते रहिए। धन्यवाद।